हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज शुरुआत कर रहे हैं शाम से। तो ये कुछ बर्तन थे जिन्हें धो रही हूँ मैं, क्योंकि शाम को मैंने सब्ज़ी बनाकर रख ली थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ये फ्राइडे का ब्लॉग है, तो मैंने दिन के सारे बर्तन धोने के लिए रख लिए हैं, क्योंकि बर्तन मैं जो शाम को या फिर रात में जो बर्तन होते हैं वो अंदर ही धोती हूँ, बाहर क्योंकि नहीं धोती। तो अंदर ही धोती हूँ, किचन में सिंक वगैरह कुछ भी नहीं है, तो बस इसी तरीके से अंदर काम कर लेती हूँ जो भी होता है। तो ये कुछ 12 साल से इसी तरीके से काम चल रहा है मेरा, क्योंकि जब शादी के टाइम में मकान बनवाया तो उन लोगों ने कुछ भी नहीं बनवाया। तो यही होता है। कुछ लोग शायद इस बात को, कुछ बेटियां जो होंगी इस वीडियो से रिलेट करेंगी कि जो माँ बाप जब सीधे होते हैं ना जिन बेटियों के, तो उनके सीधेपन की जो खामियाजा है वो बेटियां भुगतती हैं ससुराल में। तो ये वही चीज़ है। तो यहीं पे बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि पहले बाहर ही धोआ करती थी। सुबह के टाइम तो अभी भी मैं बाहर ही धो लेती हूँ, 2-4 ही बर्तन होते हैं, पर दिन में, शाम के टाइम में या फिर रात में ज़्यादातर अंदर ही धोती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी बाहर में। क्योंकि किसी को सोना होता था, कोई रिश्तेदार आया तो भाई कैसे काम किया जाएगा बाहर, तो इसलिए मैं सारे काम अंदर ही कर लिया करती थी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिएगा, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, जो भी मेरे आने वाले वीडियोस हों। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह सब अंदर ही धो के मैं फिर कर लूँगी फटाफट से खाना बनाने की तैयारी। और खाने में आज क्या बनेगा? खाने में आज सोच रही हूँ क्या बनाऊँ आज, तो देखते हैं। दही तड़का सोच रही हूँ बना लूँ, तो दही तड़के की करूँगी तैयारी। पहले जितने भी बर्तन हैं उन्हें मैं साफ़ करके रख लूँ, तो इस तरीके से फटाफट से बर्तन धुल जाते हैं। नहीं तो बाहर तो फिर वेट ही करते रहो कि जो आए हैं ऊपर, क्योंकि पहले तो ये था कि भाई सब लोग बाहर ही बैठे रहते थे, ससुराल वाले, तो कहाँ बर्तन धोए जाएं, वहीं बैठने की जगह है, वहीं का काम करने की जगह है। तो इसलिए फिर मैंने सलूशन 11 साल पहले यही निकाल लिया कि अगर फिर बारिशें होती थी, बारिशों में नहीं कर सकती थी तो कहाँ करती, 3-3 4-4 घंटे अगर बारिश हो रही है या पूरे पूरे दिन बारिश हो रही है तो बर्तन कहाँ रख धोने जाऊँ। तो इसलिए सलूशन यही निकाला। मम्मी ने भी मेरे यही कहा कि एक टब ले जाओ और उसी में पानी वगैरह अपना कलेक्ट कर लिया करना या बर्तन धो के रख लिया करना। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। माँ का ही दिया हुआ एक जो है टब है मेरे पास में, मैं बर्तन धो के उसी से रख लेती हूँ। 2 बाल्टी हमेशा ही मैं रखती हूँ अंदर, एक बाल्टी में पानी भर के, ताकि जैसे खाना वाना खाया या ठाकुर जी के कपड़े हो गए या बर्तन वगैरह हो गए, ठाकुर जी के पोशाक हो गई, इन्हें सबको धोने के लिए मैं अंदर रखती ही थी। तो मैं बर्तन भी अंदर ही धो लेती हूँ। ज़िंदगी है, काटनी ही है, बस वही बात है कि टाइम निकल गया, 12 साल और निकल जाएंगे, तो थोड़ा सा इसी तरीके से अपना काम मैं कर लेती हूँ। फिर बारिशें भी होती थी, सर्दी भी होती थी, तो फिर हमारे यहाँ पे ये था मम्मी के घर में कि बर्तन हम लोग नहीं रखा करते थे रात के, घर में जूठे, तो वही आदत रही है शुरू से ही। तो इसी तरीके से फिर वही चीज़ मैंने यहाँ पे भी फॉलो की, तो ये सब रहा। तो अब ये भी बर्तन धुल जाएंगे और सब काम हो जाएगा, तो उसके बाद में मैं धोऊंगी। इन बर्तनों के धोने के बाद में मैंने किया है ये बर्तन पोंछने की तैयारी, क्योंकि पानी यहाँ का समरसीबल का भी नहीं कह सकते, पता नहीं कैसा पानी है कि आप पानी अगर रख दोगे उसको, कभी दिखाऊंगी पानी मैं जो भर के रखती हूँ खाना बनाने के लिए या घर के काम के लिए। पीने का तो गली में बिसलेरी वाला आता है, उसी से ले लेते हैं। तो पानी जो
इस तरीके का है यहाँ पे। अगर आपने रख दिया भर के तो उसके ऊपर एक वाइट बहुत मोटी सी पपड़ी जम जाती है, जैसे बर्फ़ जम गई हो। तो वही चीज़ होती है, तो वो बहुत ज़्यादा हार्म करती थी। तो इसलिए मैंने फिर ये सॉल्यूशन निकाला कि मैं बर्तन चाहे दिन में 10 बार धोऊँ, चाहे कितनी बार धोऊँ, मैं हमेशा पोंछ के ही रखती हूँ। और इस टाइम मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, वीडियो एडिट कर रही हूँ, तब भी बाहर बारिश हो रही है। और फिर मैंने यहाँ पर सब्ज़ी छोंक दी थी और अब करूँगी तड़के की दही वाली बनाकर मैं वो रोटी सेकने की तैयारी। तो रोटी सेक लूँगी। आटा मैंने लगा दिया था, तो आटा लगाने के बाद में ही मैं इसको लगाऊँगी रोटियों को। और रोटी तो कुछ आपको पता ही है, अगर मेरे कुछ नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं तो उनको पता लग ही जाएगा कि मैं रोटी किस तरीके की बनाती हूँ। मेरे ससुराल में किस तरीके की रोटी खाई जाती है। रोटी खाई जाती है कुछ इस तरीके की कि आप लोई बनाइए और उसको हल्का सा बेल लीजिए, या तो घी लगा के, और अगर पानी से हैंडल कर सकते हो तो पानी से। और सूखा आटा बिल्कुल भी नहीं लगता। और फिर थोड़ा-सा इस तरीके से। ससुराल में तो मेरे बिल्कुल, जो गाँव में रहते हैं वो लोग तो बिल्कुल ही मतलब हाँ, लोई लेंगे और हाथ से ही बिना पानी, बिना घी लगाए ही रोटी बना लेते हैं, लोई से ही। पर मेरे से नहीं बनती, मैं तो हल्का-सा बेलन से बेल लेती हूँ, तब जाके मेरे से ये रोटी बनती है। कहते हैं नहीं तो फिर उनके पेट में दर्द हो जाती है, सूखे आटे वाली यानी परथन वाली रोटी वो खाते हैं। तो चलिए, कुछ रहा इस तरीके का व्लॉग। और जो ये दही तड़का है वो मैंने कुछ इस तरीके से बनाया था कि बेसिक सा टमाटर, लहसुन, प्याज का तड़का बनाकर, और उसमें गैस बंद करने के बाद में मैंने दही डाल दिया था। ये देखिए, दही बिल्कुल मतलब इसमें पानी नहीं है, बिल्कुल निचड़ा हुआ दही है। आप चाहे तो मसलन क्लॉथ पे भी लगा सकते हैं, मैंने छन्नी पे ही निचोड़ लिया था। और अच्छे से ये बिल्कुल स्मूथ सा एक मिल गया, और बिल्कुल देखिए ऐसा लग रहा है मलाई हो, पर ये दही है। और बहुत अच्छी सी दही वाली ये तड़का बनती है, बहुत टेस्टी बनी थी, सबको बहुत पसंद आई। तो इसके साथ में तो अगर चावल हो तो मज़ा आ जाए, नहीं तो सिंपल रोटी के साथ में भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने तो ये सिंपल रोटी के साथ में ही दी थी। तो यहाँ पर ये देखिए बढ़िया सा दही तड़का हमारा बनके तैयार हो चुका है। और इस तरीके का रहा कुछ दिन मेरा शुक्रवार का शाम का। तो आई होप आपको ये मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्यार और सपोर्ट ज़रूर बना के रखिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी हेल्प और आपके प्यार की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।